आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के सबसे कुख्यात अनसुलझे मामलों में से एक की, ज़ोडियाक किलर की कहानी। सोचिए, अखबारों के दफ्तर में एक चिट्ठी आती है और उसमें लिखा होता है, ये ज़ोडियाक बोल रहा है। बस इन्हीं चंद शब्दों से दुनिया का सामना एक नए, अनजाने खौफ से हुआ। और सिर्फ नाम ही नहीं, उसके साथ था ये अजीब सा निशान, एक क्रॉसहेयर जैसा सिंबल। ये निशान ही उस कातिल की पहचान बन गया, एक ऐसी पहचान जिसे कोई कभी भूल नहीं पाया। तो अब हम ज़ोडियाक के निशान की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे उसने डर का एक पूरा माहौल तैयार किया। मतलब ज़ोडियाक सिर्फ एक कातिल नहीं था, उसने खुद को एक ब्रांड की तरह बना लिया था। और कमाल की बात यह है कि उसने ये सब तब किया जब लोगों को उसके जुर्मों की पूरी हकीकत पता भी नहीं थी। अब बात करते हैं आतंक की उस दास्तां की, उन जुर्मों की जो इस नाम के पीछे छिपे हैं। चलिए देखते हैं कि उत्तरी कैलिफोर्निया में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने ज़ोडियाक नाम को दहशत का दूसरा नाम बना दिया। ज़ोडियाक के हमलों का असर बहुत गहरा था, कम से कम 5 लोगों की जान गई थी। और ध्यान रहे, ये तो सिर्फ वो आंकड़ा है जिसकी पुष्टि हो पाई है, असल संख्या शायद इससे कहीं ज्यादा हो। तो ये सिलसिला शुरू हुआ 1968 में, एक टीनेज कपल को गोली मार दी गई। फिर 1969 में एक और कपल पर हमला हुआ, लेकिन इस बार किस्मत से एक विक्टिम बच गया। और फिर जो हुआ वो और भी डरावना था। कातिल ने खुद पुलिस को फोन किया और इन जुर्मों की जिम्मेदारी ली, जैसे वो दुनिया को बता रहा हो, ये मैंने किया है। तो ये सिर्फ कोई आम जुर्म नहीं थे जहां कातिल छिपने की कोशिश करता है। नहीं, ज़ोडियाक को छिपना नहीं था, उसे तो सुर्खियों में आना था। उसने अपनी हिंसा को, अपने जुर्मों को एक पब्लिक तमाशे में बदल दिया। तो उसने किया क्या? उसने लोकल अखबारों को डराने धमकाने वाले खत भेजे, पुलिस को सीधे फोन करके अपने जुर्म कबूले। उसकी चिट्ठियों की शुरुआत हमेशा एक खास लाइन से होती थी और खत्म होती थी उसके उस अनोखे सिंबल पर, ताकि किसी को कोई शक न रहे कि ये सब कौन कर रहा है। और यही सिंबल, जिसे ज़ोडियाक सिंबल कहते हैं, ये एक बंदूक के क्रॉसहेयर जैसा दिखता था। ये सिर्फ एक निशान नहीं था, ये उसका सिग्नेचर था, उसकी पहचान थी। इसी के जरिए उसने अपनी पूरी डरावनी शख्सियत गढ़ी थी। इतने हमलों और खतों के बाद भी ये केस एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, और वो ये कि ये केस आज तक सुलझ नहीं पाया। ज़ोडियाक की परछाई आज भी उस केस पर मंडरा रही है। इतनी चिट्ठियां, इतने फोन कॉल्स, इतने सुराग, लेकिन इन सब के बावजूद ज़ोडियाक किलर कौन था ये कभी पता नहीं चल पाया। वो बस एक पहेली बनकर रह गया। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब कोई कातिल खुद अपनी एक कहानी बना लेता है, एक पहचान गढ़ लेता है, तो क्या उसका रहस्य कभी मरता है